मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में मैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में बताऊँगा, जो कि सामान्यतः क्लास 9th का जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक बहुत ही विशेष टॉपिक है। इस सेशन में मैं ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल, उसकी लंबाई, उसके बाद से यह किन-किन देशों से होकर बहती है और इसका जगह बदलने के अनुसार किस प्रकार से इसका नाम परिवर्तित होता है और किस देश में इसका क्या महत्व है और भारत में इसका क्या महत्व है, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के उद्गम स्थल की। तो सामान्यतः जो तिब्बत है, जो मानसरोवर लेक है, उसके पूर्व में इसका उद्गम स्थल है और यहीं से इसके आसपास से ही सतलज रिवर और इंडस रिवर का उद्गम स्थल पाया जाता है। यह चाइना में सामान्यतः जब ये बहती है तो इसमें पानी की मात्रा और जो सिल्ट होता है उसकी मात्रा कम होती है, क्योंकि सामान्यतः यह ठंडा क्षेत्र है और शुष्क क्षेत्र है। और इसके बाद से जैसे जैसे यह चाइना से बहती है तो चाइना में सामान्यतः जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसको टी सांगपो नाम से जाना जाता है। और जैसे ही यह नामचा बरवा जो पर्वत है, सामान्यतः यह जो हिमालयन रेंजेस है उसका सबसे पूर्वी बिंदु है और यहीं से यह यू टर्न लेती है और गोर्स के माध्यम से यानी खड्ड के माध्यम से यह प्रवेश करती है अ, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी तमाम सहायक नदियां हैं जो इससे मिलती है और इसमें दिबांग रिवर सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। फिर यह प्रवेश करती है आसाम में। आसाम में प्रवेश करती है तो इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। अब इसको दिहांग रिवर की जगह इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी, यानी भगवान ब्रह्म का पुत्र, यानी यहाँ से ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है। और यह एक ब्रैडेड चैनल के रूप में बहती है। ब्रैडेड चैनल का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी जलधारा बहुत सारे जलधाराओं में बट जाए तो वैसे जल तंत्र को हम लोग ब्रैडेड चैनल बोलते हैं। और यह असम में बहुत सी जलधाराओं में बट जाती है और इस क्षेत्र में इसी तरह से बहती है। और असम में बारिश के मौसम में तो इसमें इसका इतना जल स्तर बढ़ जाता है कि असम के तमाम जो क्षेत्र हैं उसमें बाढ़ आ जाती है और बहुत सारी जनहानि होती है। इसके साथ साथ यह इसमें जो जल है, इसका जल स्तर असम में हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ से हिमालयन जो जल है उसके बाद से जो वर्षा का जल है हमेशा इसकी जो जल स्तर है उसका बढ़ाया रहता है। और इसमें जो सिल्ट है उसके बाद से जो जल है इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और यह कहीं ना कहीं बाढ़ तो आता है, लेकिन इस क्षेत्र को बहुत ही उपजाऊ भी बनाता है। उसके बाद से जैव विविधता भी पाई जाती है, जैसे कि मानस अन्य विविध प्रकार के जो मतलब वन अभ्यारण्य है पाए जाते हैं। उसके बाद से जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन होता है। उसके बाद से जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम तरीके के जो वन्य जीव हैं वो पाए जाते हैं इसके इसके तटीय क्षेत्रों में। और इसमें नौ परिवहन का मतलब ये होता है कि यानी नाव के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार जो असम में जो बहने वाली ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसका बहुत ही भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, यह जैसे ही आसाम से प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसको जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। और यह जो गंगा नदी जो भारत से पद्मा रिवर के नाम से प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो पद्मा नदी और जमुना नदी जब आपस में मिलती है तो फिर मेघना नदी का निर्माण करती है। और मेघना नदी का निर्माण करने के बाद फिर यह डेल्टाई रीजन बनाती है अपने मुहाने पर और इस क्षेत्र में सुंदरबन पाया जाता है। और यहाँ पर विविध प्रकार के जो जीव जंतु हैं, उसके बाद से जो सुंदरी वृक्ष है
उसका विशाल भंडार पाया जाता है। इसलिए जो इसका मुहाना होता है उसको हम लोग सुंदरबन बोलते हैं और वहाँ अ, बहुत ही अलग-अलग प्रकार के जीव-जंतु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह है ब्रह्मपुत्रा नदी का जो विस्तार है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो सामान्यतः यह गंगा से भी लंबी नदी है और इसकी लंबाई सामान्यतः 2900 किलोमीटर है। अगर लंबाई की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्रा नदी है दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी नदी है और अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो यह दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है और लंबाई की दृष्टि से बात की जाए तो दुनिया की 15वीं सबसे लंबी नदी है। इस प्रकार से अपने आप में ब्रह्मपुत्रा नदी का जो महत्व है भारत के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन होता है। उसके बाद से जैव विविधता को बनाए रखती है। उसके बाद से जो बाढ़ तो इससे बेशक आता है लेकिन जो सिल्ट है और वाटर इसकी जो पानी आपूर्ति पूरे असम में अरुणाचल प्रदेश में जो तमाम उत्तर पूर्वी क्षेत्र है इस क्षेत्र में इसके माध्यम से होता है। धन्यवाद।